पटना के एसकेएम में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का तीसरा दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा है। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन और यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर आर.के. सिंह भी मौजूद हैं। आपको सीधे ले चलते हैं। मुझे इस पर विश्वास नहीं है। मुझे इस पर विश्वास नहीं कि आप भविष्य के लिए कुछ करते हैं। आप जो करते हैं वो वर्तमान के लिए करते हैं, आज के लिए करते हैं। हमको आज जीना है, भविष्य में क्या है हमको पता नहीं। हम आज जो होंगे वही हमारा भविष्य होगा। आज हम जो बनेंगे वही हमारा भविष्य बनेगा। इसलिए भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता हम सबको करनी है तो वर्तमान की करनी है, आज की करनी है। इसलिए मेरे सभी युवा दोस्त यहां जो बैठे हैं वो सब ऐसी ही ऊर्जा और मन में ऐसी एक भावना लेकर बैठे हैं कि हम आज कुछ करना चाहते हैं, आज करना चाहते हैं। जिसका यहां उल्लेख हुआ, कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम अपने पूरे देश के लिए समर्पित कर दिया है। उसका नाम है विकसित भारत। अपना देश विकसित है या नहीं, इस पर हमारे पूरे विश्व में चर्चा हो रही है, बहस हो रही है। एक समय था हमको कोई विकसित है या नहीं इस पर चर्चा भी नहीं कर रहा था। हमारे देश के कोई दखल नहीं ले रहा था। हमको अनडेवलप्ड ऐसा कहा जाता था, अनडेवलप्ड, अविकसित। धीरे धीरे हमारे अब ऐसी अवस्था बन गई कि वी आर अ डेवलपिंग नेशन, विकसनशील देश बनने लगे। और हम आज चर्चा करते हैं विकसित देश की, विकसित भारत की, विकसित डेवलप्ड कंट्री। किसके आधार पर प्रधानमंत्री जी कल भाषण कर रहे थे? किसके विश्वास पर कर रहे थे? उनके सामने कौन था? जिनके बाल सफेद हो चुके हैं ऐसे बुजुर्ग लोग उनके सामने थे, या आप जैसे पूर्ण ऊर्जा पूर्ण भरे हुए आप जैसे व्यक्तित्व उनके सामने थे? आप ही को बल देखकर वो संबोधन कर रहे थे, क्योंकि आप ऊर्जा के स्रोत हैं। आप ही से तो पूरा देश एक ऊर्जा का एक भविष्य बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है, आप ही से। कल उनका जो उद्बोधन शुरू हुआ उसमें उन्होंने शिक्षा के बारे में बताया। लगभग सभी यहां के कुलपति कल के कार्यक्रम में उपस्थित थे जो राजभवन में हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री जी ने पहला वाक्य बोला, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति निर्माण है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का निर्माण है, और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण होता है, राष्ट्र निर्माण होता है। राष्ट्र निर्माण के लिए अलग कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। जब हम व्यक्ति निर्माण का लक्ष्य हमारे सामने लेकर चलते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं, तो अलग से राष्ट्र निर्माण के कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम सब व्यक्ति निर्माण के लिए बहुत ही ऐसे भावुक बनते हैं। हमको चाहिए व्यक्ति का निर्माण। और कैसे व्यक्ति का निर्माण? जो समाज के बारे में कुछ सोचे, अपने परिवार के बारे में